आज के इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अ, ये आपने ज़हन में रखना है कि जो रिवर्सेबल रिएक्शन है, पिछले लेक्चर में मैंने आपके लिए डिफ़ाइन किया हुआ था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। और रिवर्सेबल रिएक्शन के जो है दो डायरेक्शन होते हैं। एक डायरेक्शन इसका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है और दूसरा डायरेक्शन इसका है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में। आपने ज़हन में रखना है कि जो रिवर्सेबल रिएक्शन है इसके बेसिकली दो पार्ट है। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा पार्ट जो इसका है वो हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन का वो हिस्सा जिसके दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, रिवर्सेबल रिएक्शन के उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो रिवर्सेबल रिएक्शन के उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन की निशानी ये है कि इसकी एरो की जो हेड है वो किसकी तरफ है? प्रोडक्ट की तरफ है। और रिवर्सेबल रिएक्शन की जो दूसरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है? रिवर्स रिएक्शन। वो पार्ट जिसके दौरान प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्स रिएक्शन की निशानी ये है कि इसकी एरो की जो हेड है वो किसकी जानिब है? रिएक्टेंट की जानिब है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जो रिवर्स रिएक्शन है इसके बेसिकली दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा पार्ट इसका हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। वो हिस्सा जिसके दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए उस हिस्से को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन की निशानी ये है कि इसकी एरो की जो हेड है वो प्रोडक्ट की जानिब है और इसकी एरो की जो टेल है वो जो है रिएक्टेंट की तरफ है। इसी तरह वो पार्ट जिसके दौरान प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उस पार्ट को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन की निशानी ये है कि इसकी एरो की जो हेड है वो किसकी जानिब है? वो जो है रिएक्टेंट की जानिब है और इसकी जो टेल है वो जो है प्रोडक्ट की तरफ है। तो ये था पार्ट्स ऑफ रिवर्सेबल रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं किस चीज़ के ऊपर? अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम किससे कहते हैं? आपने ज़हन में रखना है इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मैं आपके लिए डिफाइन करता हूँ इक्विलिब्रियम हम किससे कहते हैं? वो स्टेट जिसके दौरान हम किसी सब्सटेंस के अंदर कोई चेंजेस ऑब्जर्व ना करें, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो स्टेट जिसके दौरान हम किसी सब्सटेंस के अंदर चेंजेस ऑब्जर्व ना करें, नो चेंज ऑब्जर्व करें उसके अंदर, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब मूव करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाए तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो स्टेट जिसके दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाए तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस स्टेट के दौरान हम ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम इस स्टेट के दौरान ना तो रिएक्टेंट और ना ही
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी वजह से इस स्टेट का नाम क्या रखा गया है, इक्विलिब्रियम रखा गया है। तो वो स्टेट जिसके दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने केसेस के बारे में, दो टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, एक हमारे पास पार्ट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास क्या था, केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू।